हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत ही डेडिकेटेड होके बहुत तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे और करना भी ज़रूरी है। नहीं करोगे तो बात बनने वाला नहीं है। आप झारखंड में रहते हो, झारखंड में दोबारा वैकेंसी कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एक सीट लेना है। तो मैं जो बार बार बोलता हूँ, मर जाओ मिट जाओ खप जाओ बर्बाद कर दो अपने आप को, लेकिन एक सीट ले लो। ठीक है, वही एक रास्ता, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। तो आज के इस सेशन में हम लोग लोकगीत का जो सेक्शन है, जो जहाँ सभी स्टूडेंट का डाउट है और बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास कॉल्स भी आता है, तो इसके बारे में पूछते हैं कि सर इसको कैसे तैयार करें। तो आज के सेशन में हम लोग इस ये जो क्वेश्चन है, जो चार सेक्शन, जो चार क्वेश्चन है, आप चार डाउट है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जैसे है कि कैसे तैयार करें, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे यहाँ पर, सारे लोकगीत को पढ़ना होगा। अब तीन लोकगीत कौन सा होगा भाई, तीन एक लोकगीत कौन सा होगा, तो क्या उसके लिए हमको सारे पढ़ने, आइडेंटिफाई तो है नहीं, कोई फिक्स दिया हुआ नहीं है। और अगर सारे पढ़ना हो तो सरल तरीके से, बहुत इजी वे में कैसे इसको तैयार करेंगे, तो इन सब डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आप लोगों को पता है कि इस सेशन में, इस जो लोकगीत का जो पार्ट है, इसमें तीन तरह का सेक्शन है। अच्छे से ध्यान से देखना आज के सेशन को, ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक है, बोला है कि लोकगीत का परिभाषा, लोकगीत की परिभाषा। ठीक है, दूसरा है वर्गीकरण, लोकगीत का वर्गीकरण। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गीत, लोकगीत 10 जो है, जिसमें से कौन कौन सा है, संस्कार गीत है, संस्कार गीत है 3। उसके बाद आपका पर्व त्योहार, पर्व गीत है 3। उसके बाद ऋतु गीत है 1। उसके बाद आपका एक श्रम गीत है। उसके बाद एक बाल गीत है और एक सामान्य गीत है, विविध गीत बोला जाए। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सेक्शन अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप पिछले एक साल से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लोकगीत की जो परिभाषा है या लोकगीत का जो वर्गीकरण है, उसमें क्वेश्चन कैसे आने वाला। फिर भी एक छोटा सा सिनॉप्सिस, छोटा सा एक आपको हिंट मैं दे देता हूँ या बता देता हूँ। देखो, लोकगीत का जो परिभाषा है ना, इसका भी दो सेक्शन है। एक होता है सामान्य, जो ओवरऑल जो बोलते हैं, सामान्य परिभाषा। और एक होता है विभिन्न साहित्यकारों का, विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी वर्गीकरण में भी क्या है, आपका दो वर्गीकरण है। एक सामान्य वर्गीकरण, जो ओवरऑल हम कह सकते हैं सामान्य वर्गीकरण, और दूसरा है साहित्य का, विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार वर्गीकरण, कारों के अनुसार। ठीक है, आप लोग इसको पढ़े होंगे, आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्या है। जैसे सामान्य, जब सामान्य की बात करते हैं तो आपको पता है सामान्य में क्या क्या होगा, कि लोकगीत का जब भी हो क्या होगा, इसमें रचनाकार नहीं होता है। परिभाषा में क्या होगा, जो मुंह के द्वारा, लोगों को, लोग के द्वारा, जन के द्वारा जो बोली गई जो गीत होगी, वो होगी लोकगीत। इसका कोई साहित्यिक पक्ष नहीं होगा, साहित्यिक पक्ष आपको नहीं मिलेगा। रचनाकार का अभाव होता है, रचनाकार का अभाव होगा। उसके बाद कोई भी इसमें जितना छंद रस ये सब सबका अभाव रहेगा। ये कहीं पर कोई छपल या नहीं होगा, या कोई मतलब क्या बोलते हैं, संकलित नहीं होगा, है ना, पब्लिश नहीं है ये चीज़। तो ये चीज़ का इसमें सामान्य का परिभाषा है। उसी तरह विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार जो परिभाषा दिया हुआ है, जैसे देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार कौन क्या बोले हैं,
वासुदेव अग्रवाल के अनुसार क्या बोला गया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ लोकगीत का वर्गीकरण भी सेम है। एक सामान्य वर्गीकरण को कैसे कितने भागों में बांटा हुआ और विभिन्न साहित्यकार के हिसाब से कितने वर्गों में बांटा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो मान के रखिए यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी जगह से 4 5 6 के रेंज में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मान के रखिए इन्हीं 2 पार्ट से। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन सबको दुविधा में डाल दिया है कि सेक्शन को कैसे करें। तो देखो इस सेक्शन को करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा आपको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जैसे मान लो लोकगीत, तो आप लोग को मैं एक के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है लोकगीत, यहाँ पे जैसे मान लो जितने भी पहलू थे 10 लोकगीत में, एक था संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार गीत। और संस्कार गीत को जैसे हम लोग आप भी बता रहे हैं ना, उसी अनुसार बाकी गीत को भी हम लोग को करना है। तो संस्कार गीत में 2 पहलू आता है संस्कार का, एक भी अच्छे से समझो। संस्कार में 3 पहलू अगर देखते हैं, लेकिन एक पहलू का यूज़ नहीं करते हैं, 3 पहलू आता है संस्कार गीत को। संस्कार गीत में एक पहला पहलू वो होता है जो होता है जन्म संस्कार। ठीक है, सॉरी, जन्म संस्कार। और दूसरा होता है आपका विवाह संस्कार। संस्कार। और तीसरा एक संस्कार बोला जाता है मृत्यु संस्कार। लेकिन मृत्यु संस्कार जो होता है नागपुरी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको आप इसका चीज़ आपको हमको नहीं देखना है। तो बचा 2 संस्कार। तो जन्म संस्कार की जब भी बात करेंगे तो जन्म संस्कार कितने भागों में बटा हुआ वो समझो, विवाह संस्कार कितने भागों में बटा हुआ वो समझो। उसके बाद हम लोग उसके गीत को देखेंगे और आपको मैं बात दिखाऊंगा कि टोटल गीत मैं आज सैंपल के रूप में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी आप देख लो, ये जन्म संस्कार का कुछ उदाहरण के रूप में हम इतने तरह का गीत रखे हैं जो आपको सिर्फ भुवनेश्वर अनुज के बुक में नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारा कलेक्ट किया हूँ, लेकिन ये इतना गीत आपको लगेगा कि यार इसको कैसे तैयार करें। बहुत ही सिंपल वे में आपको एकदम चुटकियों में 20 लोक गीत है ना, तो आपको 20 सेकंड में आपको बता दूंगा। आपको बस ये ध्यान में रहना चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ये अगर आइडिया लग गया ना तो बहुत 20 सेकंड में सारे लोकगीत आपको हो जाएंगे। उतने ज़्यादा देखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जब संस्कार की बात आती है ना, संस्कार जब जन्म संस्कार की बात आती है तो इसमें कितने तरह के सेक्शन होंगे। इसमें जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे का जन्म के समय, जैसे हो गया सोहर, सोहर गीत, इसी को कहते हैं झंझाइन, झंझाइन। एक कहते हैं लालना, ये लालना के कैटेगरी में ही सारा कुछ आएगा। एक जन्म संस्कार के अंतर्गत ही आता है एक आपका मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार। ठीक है, वो जन्म के मुंडन मुंडन गीत भी होता है उसके हिसाब से। एक होता है आपका जनेऊ, जनेऊ संस्कार। ठीक है। और एक हम लोग जो 16 गीत के अनुसार ही, 16 गीत के जैसा ही हम लोग तैयार करते हैं, एक होता है हम लोग लोरी, लोरी गीत भी बोलते हैं। तो इस जो भी क्वेश्चन आएगा ना यार, देखना इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। और मोस्टली तुम्हारा आएगा इन 2 सेक्शन से, इन 2 सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। इसको कैसे करेंगे उसी तरह वो हम लोग अभी देखते हैं। उसी तरह संस्कार, विवाह संस्कार गीत है ना, तो विवाह संस्कार में विवाह का जितना परंपरा है, जितना प्रथा है, जितना नेग है, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें क्या होता है, एक होता, इसको 2 कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं। एक कह सकते हैं हम लोग विवाह गीत, और विवाह गीत के अंतर्गत आता है नेग गीत, नेग, सॉरी, विवाह के गीत के अंतर्गत आएगा आपका नेग गीत। और नेग ना बहुत तरीके से, बहुत तरीके से नेग गीत है, अभी हम लोग आगे उसको अलग से देखेंगे। एक होता है विवाह के बाद का गीत, विवाह पश्चात गीत, जो विवाह का ही पार्ट है। देखो विवाह के दौरान, विवाह पूर्व बोलो, विवाह के दौरान जो गीत हुआ, जो सारा नेक को प्रदर्शित करता है, और नेक का ही एक पार्ट जो है जो विवाह के बाद उसको संपन्न किया था, वो गाया जाता है, उस प्रथा को निभाया जाता है। उस रूप में विवाह संस्कार को हम लोग सारे गीतों को देखेंगे। ठीक है, तो विवाह गीत में तुम्हारा क्या आएगा, इसको दिखा देते हैं तुमको। जैसे विवाह गीत, विवाह गीत, ठीक है,
हम लोग सारे गीतों को देखेंगे अभी। एक उदाहरण देके, मैं एक सिंपल उदाहरण देके आपको बता दूंगा, और इस क्लास में सारा डिटेल वे में आपको मैं बताऊंगा, बताने जा रहा हूँ। सारा डिटेल वे में क्लास में होगा। आज से हमारा क्लास स्टार्ट है। आज से ओरिएंटेशन क्लास 7:30 बजे है। इसको हम लोग करेंगे। उसको मोस्टली 2-3 दिनों से हम लोग पूरा फुल फ्लेज में इसको क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको क्लास लेना है भाई वो फटाफट ले लो, है ना। तो जैसे विवाह गीत में होता है नेक गीत। नेक गीत, इसमें कौन कौन सा सेक्शन देखना, इसमें जितना तरह का नेक होता है, जैसे हो गया तुम्हारा उपटन अपटन लगाने वाला, हल्दी लगाने वाला, लगाना, हल्दी उतारना, हल्दी उतारना, है ना। मटकोरन, मटकोड़न, जो मिट्टी कोड़ते हैं ना हम लोग, मटकोड़न गीत, कोड़न गीत। उसी तरह हो गया हम लोग का आपका परिछन गीत, जो परछाया था, बारात आता है ना, बारात आगमन समय, बारात आगमन, बारात आगमन। ठीक है, आपको सारा डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है। एक हो गया आपका पानी काटे, पानी काटने वाला गीत, काटे गीत। उसी तरह देखो, इसमें जितना पहलू है नेक सारा कुछ आ जाएगा। विवाह बाद भी क्या होगा, विवाह के बाद ही होगा चुमावन, है ना। विदाई, विदाई गीत इसी विनय में ही आ गया, विदाई गीत। इसको बाद में लिख दिया, चलो यहाँ भी विदाई कर सकते हैं। ठीक है। परिछन जो होता है, परिछन, जब बारात से वापस जब जाता है अपना, मतलब कि शादी होने के बाद अपना घर जाता है वर पक्ष, उस वक्त घर में जो परिछन आता है वो परिछन गीत हुआ। चुमावन हो गया। ठीक है। एक होता है आपको लायर, लोयर गीत, लोयर गीत होता है ना। ये सब सारा गीत को हम लोग इसमें विभाग गीत में कंप्लीट करेंगे। तो इसको करेंगे कैसे वो हम लोग बता रहे हैं। तो एक आपको उदाहरण के रूप में जन संस्कार का ना सोहरा गीत का कैसे हम तैयार करेंगे वो हम आपको बताते हैं, और कैसे आपको देखना चाहिए, कैसे इजी वे में करना चाहिए वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है। जैसे सोहरा गीत का एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहला तो चीज़ ये हुआ कि कैसे इसमें आएगा। ठीक है। कैसे हम लोग गीत को कवर करेंगे इजी वे में, वो अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा, आपको ये कवर करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना। तो जब भी देखो ये गीत में पार्ट को कर रहे हो ना, चाहे कविता वाला पार्ट में कर रहे हो, वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद एनालिसिस किया। जैसे टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, और भी तरह तरह का एग्ज़ाम है जहाँ पे लोकगीत के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे जब ये पता चला तो 3-4 4-5 जो सेगमेंट है उस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, कोई भी गीत का ना रस के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे जैसे लोकगीत है, यहाँ तो साहित्यिक पक्ष है नहीं, तो यहाँ पे रस का आना एंट्री थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पूछा जा सकता है किस रस में आपको नजर आ रहा है ये, खासकर कविता में या शिष्ट गीत है वहां तो डेफिनेटली ये आएगा, किस रस में। दूसरा क्या है, कौन से राग में ये गीत गाया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ आता है। तीसरा क्या है कि कोई भी गीत का लाइन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये किससे संबंधित है, ये गीत जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन रहेगा संस्कार गीत, दूसरा रहेगा ऋतु गीत, तीसरा रहेगा पर्व गीत, इस तरह से। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्टिकुलर 2-3 लाइन दे दिया जाए, अब बोल दिया जाए संस्कार गीत का कौन से पार्ट का है। संस्कार गीत का जो भेद है ना, जैसे मान लो जन्म संस्कार, ठीक है, संस्कार, मुंडन, ठीक है, लोरी, ये जो एक तरह से बोला जाए लोरी गीत जो गाते हैं जन्म संस्कार के अंतर्गत ही देखा जाए। ठीक है। जनेऊ, वो किसके अंदर, ये चारों में से इसके अंदर से पूछ देगा कि पर्टिकुलर लाइन ये किसके अंतर्गत ये गीत आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछने का ये हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछ देगा जो पर्टिकुलर जो गीत है उसका समय सूचक के रूप में, समय सूचक के रूप में पूछ देगा कि पर्टिकुलर गीत किस समय गाया गया है। तो किस समय गाया गया, हो सकता है जन्म संस्कार के द्वारा, हो सकता है हल्दी लगाने समय, विवाह संस्कार के दौरान जो हल्दी लगाते हैं वो समय में, हो सकता है मटकोरण के समय में। तो वो समय सूचक भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। गीत का करीब करके क्वेश्चन पूछ देगा। सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गीत में क्या किया है ना,
जो रस वाला पार्ट, जिसको भी रस नहीं, अच्छे से रस पढ़ लो, डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली फिक्स है। गीत में क्या कर देगा, संचारी भाव को पूछेगा। संचारी भाव क्या है इस पर्टिकुलर गीत में, जैसे मान लो अभी ये गीत है, ठीक है, ये गीत है, तो इस किसका बोलेगा, संचारी भाव क्या है। तो संचारी भाव क्या होता है वो आपको अच्छे से समझना होगा, किस भाव से लिखा गया है, रस कितना प्रकार का होता है वो आपको समझना होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको देखना होगा। जनरली क्या होता है, जैसे हम हल्का सा हिंट दे दे रहे हैं, रस का पार्ट है ना, कौन कौन सा होता है, श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में भी दो होता है, एक संयोग जो होता है और एक होता है वियोग। संयोग उसको कहते हैं जब मिलन होता है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है, रति, प्रेम, ये जहां भी सूचक होगा ना वो वहां पे श्रृंगार रस होगा। वियोग, इसमें दो पार्ट होता है, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में मिलन होता है, दो प्रेमी आपस में मिल रहे हैं, वहां पे संयोग भी होगा। वियोग क्या होता है, जब दो प्रेमी, दो या हस्बैंड वाइफ या जहाँ पर भी श्रृंगार रस होगा, उनके बिछोड़ने का जब जहाँ सेंस आएगा वहाँ वियोग रस होगा। तो ये होता है रस। दूसरा होता है आपका रौद्र रस, रौद्र रस, है ना, ये हो गया। तीसरा होता है आपका हास्य रस, हास्य रस। तो ये इस तरह करके 9-10 रस है। ये चौथा होता है भक्ति रस, जहाँ भक्ति भावना हो गया, है ना, ये सब का चीज़ को, ये चीज़ देखा जाता है। इस तरह का रस का पार्ट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ईजी है, क्लास में सारा कुछ होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तीसरा है आपका जो गीत, संचारी भाव। जब भी संचारी भाव का क्वेश्चन आएगा ना, जनरली होता है ऑल ऑफ दी अबव। आप एक कोड बता दे रहे हैं, कहीं संचारी भाव कोई ना कोई संचार पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है भाई संचार, यही रस, कोई श्रृंगार पैदा कर रहा है, रौद्र कर रहा है, हास कर रहा है, भक्ति, कोई ना कोई संचार पैदा करता है। तो ये जब भी संचारी भाव का क्वेश्चन आएगा ना, आप ऑल ही मार दीजिएगा आंख बंद करके, ऑल डेफिनेटली रहेगा एक ऑप्शन में, ये एक कोड बता दे रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं जैसे संस्कार रस का हम लोग अभी कर रहे थे गीत। अब देखो इसको कैसे तैयार करना है। आप लोग जैसे हम लोग देखे थे, क्या इस सारे गीत को हम लोग को करना है, ये हम लोग देखे थे, क्या सारे गीत को पढ़ना होगा, डेफिनेटली आपको पढ़ना होगा। देखो यार, कोई आपको नहीं पता कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन सा गीत को पूछने वाला है। तो जब आप सारे गीत को, लोकगीत को कीजिएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड आपको रटना होगा, रटने का सेंस नहीं है कभी भी, बहुत ही कम चांस, अगर देखा जाए लेस देन 10%, 10% से भी कम, 5% से भी कम, 1-2% का उम्मीद है कि पर्टिकुलर गीत में कोई भी एक फिल इन द ब्लैंक के सेंस में क्वेश्चन आ जाए, कुछ मिसिंग वर्ड दे दिया, बोल दिया कि इसमें क्या होगा, बहुत ही रेयर चांसेस है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो इसको कैसे तैयार करना है, जितने भी आपको संस्कार गीत मिल रहे हैं ना उस पर्टिकुलर से, जैसे जन्म संस्कार से, उन सारे गीतों को आप करो। देखना, जन्म संस्कार जब भी आए, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड ना हर में मिलेगा आपको, हर गीत में, हर जन्म संस्कार के गीत में कुछ पर्टिकुलर एक वर्ड वो मिलेगा जिसको आप कोड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम कुछ उदाहरण के रूप में आपको सोहर संस्कार का, जो जन्म संस्कार से संबंधित है, पुत्र जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है, छठी के समय में सोहर गीत गाया जाता है, उसके समय में जो गीत है उसका हम कुछ आपको उदाहरण के रूप में हम यहाँ ला दिए और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कैसे इसको हम लोग वर्ड को पकड़ेंगे। और भी गीत है क्लास में, हम बहुत सारा कराने वाले हैं, 20-25 हम करा देंगे, और देखना वो 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी हम आप लोग दिखाते हैं, देखिए, जब भी जन्म संस्कार का बात आएगा ना, जन्म संस्कार का, वहाँ पे देखिएगा जन्म संस्कार किससे रिलेटेड है, बच्चे के जन्म से। बच्चे को हम लोग, बच्चे का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं, लाला, लल्ला बोलते हैं, है ना, उस तरह का वर्ड वर्ड यूज कर दिया। अब जन्म संस्कार में सोहर, आपको सोहर मिलेगा, लालना मिलेगा, ठीक है, बुच्चू मिलेगा, सोना मिलेगा। ये सब वर्ड ना हमेशा देखिएगा आपको ये चीज मिलने वाला, वो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर देगा कि ये बच्चे से संबंधित, जन्म संस्कार से संबंधित है। आप इस चीज को पकड़िए, आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ बोलता है बाजेला आनंद बंधवा, महल उठे सोहर हो, गावहु ए सखी गावहु, गाय के सुनावा हो, सब सखी मिली जुली गावहु, जाहु मंगल गीत हो।
अब यहाँ पे क्या बोल, यहाँ पर सिंपल सा इंडिकेशन दे दिया सोहर। अब यहाँ बोलता है बाजेला आनंद बंधवा महल उठे सोहर हो, महल महल उठ रहा सोहर से, मतलब बच्चे के जन्म से। सब मिल के गाओ, है ना, सब मिलजुल के गाओ, मंगल गीत गाओ। तो ये जब भी बात आ गया, कौन सा वर्ड हम लोग निकल के आ गया, सोहर। तो एक प्रथम दृष्टिया भी अगर आप देखोगे ना तो आपको नजर आ जाएगा क्या ये बच्चे के जन्म से, बच्चे से रिलेटेड कहीं ना कहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसने वन कर कोयलिया वने वने कोहेला, तैसने जीवा मोर कोहेला एक रे बालक बिनु। अब यहाँ देखो बोल रहा है जैसे वन में कोयल कुहू कुहू करता है, तो मेरा जीव भी, माँ बोल रही है यहाँ पर, माँ बोल रही है कि मेरा जीव भी कुहू कोयला बालक से, मतलब कि बालक का, माँ का जीव किससे कुहलता, उसके बच्चे से ना यार। तो ये सेंस निकालो। क्या रटने का जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको कोड वर्ड मिलेगा, तो इस तरह कोड वर्ड निकालो। अब जैसे देखो यहाँ अगला, कौन बने उपजे नैयर नरियर, कौन बने उपजे केवल हो, ललना कौन बने उपजे गुलाब, चुनरी रंगायब हो। अब यहाँ देखो ललना, ललना वर्ड ही यूज करते हैं हम लोग इसके लिए स्पेशली, ये सब वर्ड हमेशा मिलेगा। बाबा बने उपजे नैयर नरियर, भैया बने उपजे केवल हो, ललना सैया बने उपजे गुलाब, चुनरी रंगायब हो। तो ये सब जो वर्ड होता है ना, इस सब वर्ड को पकड़ो। तो एक दो बार अगर तुम लोग उसको देखोगे, कोड को निकालो। देखो यार सिंपल सा बात है, लोकगीत को तैयार करना है ना, तो जो एक बोलते हैं ना मतलब गंवार तरीके से पढ़ना, गंवार तरीके से, गंवार तरीका मतलब क्या होता है, अपना तरीका कोड निकालना, जो होता है ना कि बहुत ही देसी अंदाज में, उस यही है तरीका इसका लोकगीत का। इस तरह कर लोगे काम हो जाएगा। तो इसका एक एक डिटेल आपको लोकगीत को निकाल, ये मत करो कि भुवनेश्वर नॉलेज में 3 लोकगीत दिया हुआ है बस तीनों को देख रहे हैं, नहीं, आपको डिटेल में करना होगा। अगर आप विवाह गीत कर रहे हैं ना, विवाह का हर पहलू को देखिए, हर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप अगर होगा तो मैं आपको कभी और भी विवाह गीत के बारे में डिटेल में बता दूंगा कि कितना तरह का गीत है ना, ये आप समझो। क्लास में तो हम लोग सारा डिटेल करेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो। तो इस तरह से कोड वर्ड को निकालो, तो ये कोड वर्ड निकालोगे काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर, दुनिया में सोठिया जन्मी गेल। अब जन्मी गेल, जन्म जन्म का बात कर रहा है, जन्म किससे संबंधित है, पकड़ो वहीं पे मारो तनातन, जहां ऑप्शन आ गया फटाफट मारो। ठीक है। अब यहाँ देखो, जने तने डलिया फेंकलाई हो लाल, फिर लाल आ रहा, ए हो लाल, फिर लाल आ रहा। देखो ये चीज देखोगे बार बार, वो सब कुछ ना कुछ वर्ड आपको मिलेगा। अब देखो अगले अगले में देखो, भादो अष्टमी राति कृष्ण जन्म लेल। अब देखो यहाँ पर फिर जन्म, तो कहीं ना कहीं हमेशा मिलेगा कुछ ना कुछ इंडिकेशन उस पर्टिकुलर वर्ड से मिलेगा। अब देखो 9 महीना जब सचली, 9 महीना कौन सा सचती है भाई, माँ अपने घर में बच्चे को रखती है ना 9 महीना। अब ये किसका इंडिकेशन है, ये ऑब्वियस सी बात है जन्म संस्कार से संबंधित है, मारो खटाखट। सोहर गीत से संबंधित है, मारो खटाखट। ठीक है। अब देखो अगला गीत, हाँ देखो, जैसे रथ जोरी रामचंद्र द्वार ही ठार भेलय हो, ललना चलो भौजी एहे रंथा उपरे, चलो चंदन बने हो लाल। फिर देखो ललना आ रहा। तो ये अलग अलग हम ये निकाले हैं, ये अलग अलग तरीके से निकालना। देखो इसमें इसी को आगे देखोगे, आप बोलोगे कि बार बार ललना वाला ही वर्ड दे रहे हैं। अब देखो आगे, अगर इसको पूरा पढ़ोगे ना तो सेंस निकल के वही आएगा कि किस तरह का जो सीता माँ अपने बच्चों को जन्म दी थी, वो सारा सेंस निकल के आ जाएगा। तो ये सब कोड वर्ड है, इसको ना हार्ड मत मानो। तो सिंपल तरीके से देसी अंदाज में इसको तैयार करो, तैयार हो जाएगा बहुत इजी वे में। और आपको ये पता होना चाहिए, फिर भी वो बार बार बोल रहे, ये पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो ये अच्छे से होना चाहिए, राग में क्या हो रहा है। अब आपको पता है, जहाँ यहाँ पर भी डमकच राग में भी जन्म संस्कार का प्रयोग किया था, राग पूछेगा, डमकच राग कर सकते हैं, विवाह में तो डमकच का यूज करते ही करते हैं। तो वहां पे आप राग को देख लो। अब देखो कि किस रस में चल रहा है भाई, किस रस में चल रहा है, वहां जहां प्रेम भाव का है, वात्सल्य रस का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो देखो यहाँ किस रस का प्रयोग हो रहा है, तो रस के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है। किस किस क्षेत्र का भाई, ये किस संस्कार से रिलेटेड है, वो आपको वर्ड से तो पता चल ही जाएगा। तो 4-5 सेक्शन जो एरिया है ना, वहीं से क्वेश्चन आपको बन रहा है, वहीं से आपको तैयार हो जाएगा। और आपको हम बता रहे हैं ना, मिसिंग वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ना, वो बहुत ही रेयर चांसेस है इसमें आएगा, क्या कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। फिर अगला देखो, फलना रामक अंगने, फलना रामक अंगने, जमहरिया गछिया, लहर लहर कईर, छहर छहर कईर, ललना फलना रामक बहुआ गर्भ से, मने मन लोलसा है,
चिते चित वेदसा है वो लाल। आप कोई भी सेंस में देखिएगा वही चीज निकल के आएगा, कोई भी सेंस वही, ललना, बाल, लाल, जन्म, है ना, यही सब वर्ड निकल के हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, आप देखो जैसे ये से ये है, तो इस तरीके से चीज़ों को करो, इस तरीके से चीज़ों को करोगे ना, ये बहुत ही इजी सेक्शन हो जाएगा, सबसे इजी सेक्शन हो जाएगा, बात मान। सेम उसी तरह अपना इस सेक्शन को करो, संस ये विवाह संस्कार का, विवाह संस्कार का जितना भी पहलू है, जितना भी है, उसी को कंप्लीट करो, उसी को। आप देखना जैसे आप लोगों को बुक में तो बहुत कम विवाह संस्कार के बाद दिया हुआ है, आपको सेक्शन वाइज करके नहीं दिया हुआ, हम जो करा रहे हैं उसमें पूरा सेक्शन वाइज करेंगे। जैसे कि आपका नेक के समय में, हाथ हल्दी लगाने के समय में कौन सा होता है, हल्दी को उतारने के समय कौन सा होता है, पानी काटने के समय कौन सा गीत होता है, उसके बाद चुमावन के समय कौन कौन गीत होता है, तो ये सब सारा आपको अलग अलग सेक्शन में करेंगे ताकि और इजी हो जाए। ठीक है, तो इस अंदाज में आप लोकगीत को तैयार करो, सबसे इजी सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, और जो दो दो तीन में पक्ष है, जैसे राग है, आपका रस है, इनको संचारी भाव क्या होता है, ये सब चीज़ को जरूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। लिख लो मेरे से, 100 क्या 200% हम श्योर है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इस अंदाज में भी इसको तैयार करो, कौन कौन सा चीज़ है। इसके बारे में और कुछ भी डिटेल चाहिए, आप कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम कोशिश करेंगे कि उसको तैयार कर दें। ठीक है, तो ये रहा आज का सेक्शन। तो और फिर से बता दें कि क्लासेस जिसको भी लेना है भाई वो ले लो। आज हमारा 7:30 से क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ओरिएंटेशन क्लास होगा, जहां हम सारे डिटेल में बताएंगे या आप सबके डिस्कशन करेंगे सारे स्टूडेंट से कि किन का क्या क्या सजेशन है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेपर 3 में क्या क्या लेवल है सबका वो देखेंगे, क्या कि हम ये ऑलरेडी बता दिए थे। इस क्लास में आपको पेपर 3 का भी हम मेंटरशिप दे रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद यूपीएससी का एक स्टूडेंट रहा हूँ, अच्छा अनुभव रहा है मुझे, तो पेपर 3 का मुझे अच्छा अनुभव है। टाइम कम होने के कारण मैं भी चैनल पर नहीं पेपर 3 कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं डेफिनेटली करता। तो पेपर 3 का भी इसमें सारा हम लोग क्लास करेंगे टॉपिक वाइज करके, तो वो सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7:30 में, जो भी लोग हैं। तो किसी को अगर चाहिए, या 2-3 दिनों में हम लोग फुल फ्लेज में क्लास स्टार्ट कर देंगे। मोस्टली मंडे से हम लोग क्लास डेफिनेटली फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएगा, बिना कोई संकोच के। ठीक है, तो जिसको लेना है भाई फटाफट ले लो, 9773643023। सारा डिटेल दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें सारा कुछ देख लो, क्या क्या चीज़ इसमें मिल रहा है, और आप इसमें व्हाट्सअप करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।